एकता में बल। तो क्या होता है एकता में बल की कहानी में कि एक बूढ़े किसान होता है, ठीक है। एक गांव में क्या होता है, एक बूढ़ा किसान होता है। अब उस किसान के 3 बेटे होते हैं, ठीक। तो क्या होता है, वो जो तीनों बेटे हैं वो आपस में बहुत झगड़ते हैं। अब जो वो बूढ़ा किसान है वो काम करते करते पहले ही थक जाता है, फिर घर में आके देखता है कि जो तीनों बेटे हैं वो आपस में झगड़ते रहते हैं। तो इससे क्या होगा, जो बूढ़ा किसान है वो परेशान रहेगा या नहीं? तो वो डेली डेली यही चीज देख देख के क्या हो रहा था, परेशान कि ऐसा क्या किया जाए ताकि इन तीनों भाइयों में आपस में प्यार रहे। आप लोग भी हो ना, घर में लड़ते हो ना, तो मम्मी पापा परेशान होते हैं या नहीं आप लोगों से? इसलिए हमें भी अपने घर में नहीं लड़ना चाहिए, ठीक। तो वो बूढ़ा किसान दिन भर मेहनत करता, खेती बाड़ी करता, फिर घर में आके देखता तो तीनों बेटे आपस में झगड़ते। तो एक दिन उसे एक तरकीब सोची, ठीक है। उसने सोचा इन तीनों भाइयों में झगड़ा खत्म करने के लिए एक तरकीब बनाई जाए, ठीक। तो क्या किया उसने, एक लकड़ी का क्या लिया है, लकड़ी का एक बड़ा सा लिया है, ठीक। तो पहले क्या किया, तीनों भाइयों को एक एक बंडल दिया लकड़ी का, ठीक है, ठीक। उसमें से क्या किया, बोला कि एक एक लकड़ी निकालो, और लकड़ी थी मोटी, क्या थी, मोटी। तीनों को दिया, एक एक करके बोला कि इसे तोड़ के दिखाओ। अब लकड़ी बहुत मोटी थी। पहले छोटे भाई ने ट्राई किया, क्या हुआ, लकड़ी टूटी या नहीं? नहीं टूटी। फिर दूसरे भाई ने देखा, फिर उससे भी नहीं टूटी। फिर ऐसे तीसरे की भी बारी है, तो तीसरे ने भी कोशिश की तोड़ने की, बहुत कोशिश की, क्या हुआ, टूटी या नहीं? नहीं टूटी। तो फिर बाद में क्या हुआ, तीनों भाइयों ने क्या बोला अपने पिता से कि पिताजी लकड़ी तो बहुत मोटी है, हमसे नहीं टूटेगी। तो फिर क्या हुआ, फिर पिताजी ने कहा अब यही लकड़ी आप तीनों मिलकर एक साथ तोड़ो। तो क्या किया, तीनों भाइयों ने क्या किया, एक साथ पकड़ा, ठीक, फिर तोड़ दिया। क्या हुआ, लकड़ी कैसे टूटी, क्योंकि तीनों ने मिलकर तोड़ा और लकड़ी मोटी थी। जब एक अकेला इंसान उस चीज को करेगा तो नहीं हो पाता, पर तीनों मिलके जब करे तो वो लकड़ी टूट गई। तो इससे क्या हुआ, जो बूढ़ा बाप होता है वो समझाता है अपने बच्चों को कि जिस प्रकार मैंने तुमको लकड़ी दी थी, तुम अकेले उस लकड़ी को नहीं तोड़ पाए, उसी प्रकार क्या जब मैंने एक ही लकड़ी आप तीनों भाइयों में दी और आप लोगों ने आसानी से उस लकड़ी को तोड़ दिया, तो इससे क्या हुआ कि जो एकता में, जब हम एकता में कोई काम करते, जब मिलकर हम क्लास को अच्छे से क्लीन करेंगे तो क्लास अच्छी रहेगी या नहीं? अभी आप ही के क्लास में है, मैंने जिन बच्चों की ड्यूटी लगाई, खाली वही बच्चे खाली क्लास को क्लीन करेंगे और आप लोग कचरा फैलाओगे, तो क्या वो क्लास अच्छी रहेगी हमेशा? नहीं रहेगी ना। पर उसी में सारे बच्चे मिलकर, सारे बच्चे अपनी क्लास को साफ सुथरा रखते, कोई कूड़ा नहीं फैलाता, तो वो क्लास सुंदर से रहेगी या नहीं? तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब हम एकता में कोई भी काम करेंगे तो वो काम, हम उस काम में सफल रहेंगे, उत्तीर्ण रहेंगे, वो काम हमारे लिए आसानी से हो जाएगा। जैसे क्या, कोई उदाहरण दे सकते हो? नहीं, कोई उदाहरण नहीं, क्लास में भी नहीं। कोई बच्चा होता है पढ़ने में भी होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, जब उसकी हम लोग मदद करते हैं, कुछ ना कुछ उसे समझाते हैं, तो वो उस चीज को पढ़ता है या नहीं? पढ़ पाता है ना। इससे क्या होता है, इससे ये पहले तो ये प्रदर्शित होता है कि आप लोगों को क्लास में कितना प्रेम है कि आप लोग एक दूसरे की मदद करते हो, ठीक। और दूसरा क्या है, उस बच्चे को पढ़ना भी आ जाता है, ठीक। उसी प्रकार क्या होता है, घर में भी होता है, आपस में आप लोग लड़ते हो, मम्मी पापा भी सारे परेशान होते हैं, अगर आप वही दूसरी साइड मिलकर रहोगे, मम्मी पापा भी खुश रहेंगे, साथ ही साथ क्या होगा, आपको कोई और, मतलब कि आपके भाई बहन को कोई और भी मार नहीं सकता। होता है ना, गली में देखते हो आपके भाई बहन आपस में खेल रहे हो बहुत लोग, कि अगर अकेले खेलोगे कोई भी मार के चला जाएगा, होता है ना। और आपके भाई बहन है, सारे मिलके खेल रहे हो आपस में, तो फिर कोई कुछ बोल सकता है आप लोगों को? तो इसलिए क्या होता है, एकता में बल।
समझ आई कहानी? ठीक है, वेरी गुड, क्लैपिंग करो।